बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर सदर के सांसद जो है रवि किशन जी मौजूद हैं और साथ ही जो भाजपा के मेयर प्रत्याशी हैं डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी भी हैं। विजयी हो चुके हैं, बस घोषित होना थोड़ा सा बाकी है। तो इसलिए सबसे पहले मैं सांसद जी ये जीत कैसी है? न्यूज 18 के समस्त दर्शक को मैं प्रणाम करता हूं। समस्त उत्तर प्रदेश गोरखपुर को दिल से धन्यवाद देव हम कि पूज्य महाराज जी, डबल इंजन की सरकार, उनकी नीति, कार्यशैली, विकास की गंगा, मोदी योगी जी के रामराज जी की जीत हुई। एक ऐतिहासिक संदेशा समस्त भारत में गया। गोरखपुर में बोर्ड अपना बन गया, पहली बार। इतनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई थी। हमारे मेयर साहब मंगलेश श्रीवास्तव जी, महानगर अध्यक्ष जी की मेहनत, एक एक कार्यकर्ता जो यहाँ पे खड़ा है, एक एक महामंत्री जो खड़ा है, भीषण गर्मी 47 डिग्री के टेम्परेचर में जो जान झोंके हैं, आज उसका ये रिजल्ट देख रहे हैं। ऐतिहासिक जीत है ये, विराट जीत जिसको कहते हैं, राम राज्य की जीत है। और बिल्कुल रामगोपाल, भोजपुरिया अंदाज में कैसे तमाम वोटर्स को, तमाम लोगों को कहेंगे इस जीत पे और प्रदेश में जिस तरीके से निगमों में भाजपा का दबदबा बना है? संदेशा गया है समस्त भारत को कि 2024 में 80 की 80 सीटें हम प्रधानमंत्री जी की झोली में डालेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 350 सीटों के साथ दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। पूज्य महाराज जी को दिल से धन्यवाद, उन्होंने जमीन पर उतरकर बहुत काम किया। महाराज जी पर जो विश्वास है जनता का, ये दर्शाता है आज की जीत को। तो कुछ कहेंगे अपने अंदाज में आज की जीत को? भाई ये कहब की जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये कह दिया पूरे देश ने, पूरे उत्तर प्रदेश ने। रामगोपाल कहिए, भोजपुरी में जरा कुछ तड़का लगाएं, जीत पर कुछ तो कह दें भोजपुरी में। विश्वास है उनकी नीतियों पर, और आज भाजपा की स्वच्छ छवि हर जगह कमल खिलाई है। हम समस्त पूरे विपक्ष को क्या कहेंगे? धन्यवाद देव, गोरखपुर के धन्यवाद। कुछ भोजपुरी में बोल दीजिए, चूंकि भोजपुरी इवेंट है ये। अब यह कहब की अरे नजर न केकरो लग जाए हमरे भाजपा पे, हमरे मोदी जी पर, हमरे योगी जी पर, एगो नींबुआ हा 2-4 गो मरचाई। जितना विपक्षी बाड़न, इन लोगन के नजर ना लगे तो भैया हो लटका लहा चोटी में। नहीं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि बिल्कुल हम बहुत तगड़ा लड़ेंगे, लेकिन जब आज रिजल्ट आया तो एकदम साफ हो गए। देखा वो ये लोग अब क्या कहल जाओ, अब हम कुछ कहना नहीं चाहते। अभी हम लोग फिलहाल जीते हुए हैं, तो हारे हुए लोगों के बारे में हम कुछ ना कहें, कि जनता ने जवाब दे दिया है हरा के। अब हम उस पर कुछ कहेंगे तो बहुत मर्चा लगेगा, तो हमको ना ही बोला वो ठीक है। मतलब आज विपक्ष को कुछ नहीं कहेंगे, आज खाली जिसका जश्न मनाएंगे। इतना बुरी हार इनकी करवा दी है। सोचिए, एक टाइम पर इनका राज चलता था, आज इनका खाता नहीं खुल रहा है। मतलब ये लोगों ने कैसे काम किया था अपने राज्य के टाइम पे कि आज जनता को इन पर विश्वास नहीं है, और आने वाले कई सालों तक इन लोग विश्वास नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि महाराज जी जैसे निस्वार्थ त्यागी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे निस्वार्थ त्यागी बहुत कम होते हैं, जो निरंतर राष्ट्र के लिए जीते हैं, देश के लिए, प्रदेश के लिए जीते हैं, जिले के लिए जीते हैं, एक एक जनमानस के लिए जीते हैं। मतलब 24 का टेम्पो बन गया है इस चुनाव के बाद। हम लोग 80 की 80 सीटें जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग जान फूंक देते हैं, हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, जमीन पर काम करते हैं, और ये उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। ये ऐसे नहीं है, ये विकास की गंगा जो बह रही है, सच्चाई, जीरो करप्शन, कानून व्यवस्था, पूज्य महाराज जी की एक छवि, एक विराट छवि, ये उसकी जीत है। उसकी जीत है। हमारे साथ जो भाजपा के मेयर अभी जीते हैं, बस थोड़ी देर में विजयी घोषित हो जाएंगे। सबसे पहले तो बधाई आपको, क्या कहेंगे आप? सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और जनता जनार्दन ने जिस तरह से हमारे ऊपर विश्वास जाहिर किया। रामगोपाल आएंगे हम आपके पास, आप बातचीत जारी रखिए। हमारे साथ मथुरा से यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है। मथुरा में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है। बीजेपी के प्रत्याशी विनोद अग्रवाल जीत गए हैं। बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, विनोद अग्रवाल ने जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार करने के लिए मथुरा भी वो गए थे, वहां पर रैली को संबोधित किया था विनोद अग्रवाल के लिए, और विनोद अग्रवाल यहां पर जीत गए हैं। नितिन गौतम बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ गए। नितिन, जाहिर तौर पर कान्हा की नगरी में भी एक बार फिर राधे राधे की गूंज और बीजेपी का सिक्का चल गया।
ये देखिए, अगर बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री जो मथुरा आते हैं और वृंदावन आते हैं, दर्शन करते हैं, तमाम योजनाओं का यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण करते हैं और ब्रजवासियों के साथ साथ जो पर्यटक हैं उनको लगातार जो योजना दी है उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर भारी बहुमतों से जो है जीत हासिल करी है। विनोद अग्रवाल यहाँ पर एक बार फिर जो है विजयी बने। पिछली बार भी जो मेयर था वो भारतीय जनता पार्टी का था और कहा जा सकता है कि पिछली बार के जो मेयर थे उन्होंने 53,000 के करीब से वो जो वोट थे उनसे जीत हासिल करी थी और इस बार जो विनोद अग्रवाल है उन्होंने 1 लाख से अधिक जो मतों से जीत हासिल करी है। तो इसी का परिणाम है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार ग्राउंड पर जो काम कर रही है, जो विकास योजना मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर चलाई जा रही है, उसी का परिणाम है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने जीत हासिल करी है और ऐतिहासिक जीत हासिल करी है, क्योंकि मेयर पद पर अभी तक इससे बड़ी जीत हासिल अब तक किसी भी पार्टी प्रत्याशी को नहीं हो सकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, आप बने रहिए हमारे साथ। मथुरा से बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी विनोद अग्रवाल यहां पर जीते हैं। नितिन गौतम लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मथुरा से बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी विनोद अग्रवाल की बड़ी जीत हुई है।